कैसे 22 तारीख को सेना तैयार थी हुंकार भरने के लिए। 22 तारीख को सेना कैसे ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, और ये तस्वीरें आपको दिखा देंगी जब सेना के जवान बता रहे हैं कि कैसे सेना की हुंकार दुश्मन को हिला देगी। ये तस्वीर सबसे पहले देखिए। और आंखों 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू। तो आपने सुना भारत माता की जय कैसे कह रहे हैं भारत के शूरवीर, और आपने सुना ये भी कि 22 तारीख को हमले के बाद वो तैयार थे, ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। आपको आज महाभारत में सबसे पहले दिखाती हूं कि अगली गोली हाफिज शिकार तो नहीं बनने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर का डर ही हाफिज सईद के लिए काफी था। अब पाकिस्तान में फिर जग गया है अज्ञात हमलावर और उसने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अननोन गनमैन का शिकार हाफिज का बेहद करीबी बन गया। हाफिज सईद पर ऐसी नजर बनाकर रख दी है कि अब वो जितने दिन जिएगा इसी डर में जिएगा कि उस पर कब हमला हो जाएगा उसे पता ही नहीं। वो समझ गया है कि उसकी खबर भी कभी भी आ सकती है। आज महाभारत में बात करूंगी इसी डर की। ये डर जरूरी है, ये डर ही हाफिज को मार देगा। सेना हाफिज को मारेगी या अज्ञात हमलावर बाजी मारेगा? आज तो सवाल यह हो गया है। भारतीय सेना ने लश्कर के हेडक्वार्टर्स को नष्ट कर दिया था। वो तस्वीरें आपने देखी हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने भी उन तस्वीरों को दिखाया। आतंक के अड्डे ध्वस्त कर दिए, संदेश दे दिया कि हाफिज हमारी रेंज में है। यह पाकिस्तान जो छाती ठोक ठोक कर देश को बताता है कि हमारी सेना कितनी जाबाज है। ISI वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, नाक के नीचे मार के जा रहे हैं और इनको पता भी नहीं चल रहा है। सैफुल्ला जो हाफिज का करीबी आज मारा गया है, उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये आतंकी पाकिस्तान में मारा गया और कैसे उस आतंकी के जनाजे को आप देखिए, उसमें फिर से सेना के अधिकारी और उसके शव को देखिए, कैसे उसकी लाश पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया, जैसे कोई हीरो की मौत हुई, कैसे कोई हीरो की शहादत हुई। ये तस्वीरें दुनिया को देखनी चाहिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान को एक्सपोज करती हैं और ये भी बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना भरे ही दम भर रही हो, क्योंकि इस वक्त हाफिज की सुरक्षा पाकिस्तान में बढ़ा दी गई है। वहां पर सिक्योरिटी का हाई अलर्ट है, लेकिन इन सब के बीच कैसे हाफिज का सबसे करीबी मार गिराया गया पाकिस्तान की सेना और ISI की नाक के नीचे से। आपको दिखाती हूं कि कैसे आतंकी सैफुल्ला, जिसकी तस्वीर आप हाफिज सईद के साथ देख रहे हैं, सिंध में मारा गया और इसीलिए अब डर यह लग रहा है कि अगली गोली हाफिज पर होगी क्या। लश्कर का टॉप कमांडर था सैफुल्ला और इसी के साथ साथ अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। पाकिस्तान सरकार ने इसको स्पेशल सुरक्षा दे रखी थी। इस स्पेशल सुरक्षा के बावजूद इसे मार गिराया गया। सैफुल्ला की मौत से लश्कर ए तैयबा को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत में 3 बड़े हमलों का यह मास्टरमाइंड था, यह आतंकी जो मार गिरा है। 2005 बेंगलुरु IISc हमले में शामिल था। इसी के साथ साथ 2006 में RSS मुख्यालय पर हमले की कोशिश की। इसके अलावा 2008 रामपुर CRPF कैंप पर भी इसने हमला किया था। नेपाल में लश्कर मॉड्यूल भी ये चला रहा था। नेपाल में इसका नाम विनोद था, इसने विनोद नाम बदल कर रख लिया था और वहां एक नेपाली महिला से शादी भी कर ली थी।
वहां पर बसने के लिए। अब भारत में आतंकियों की घुसपैठ करता था, कैसे फंडिंग भी कराता था, आतंकियों की भर्ती भी कराता था, और इसीलिए हाफिज सईद को बहुत बड़ा झटका लगा है। तभी मैं कह रही हूं अगली गोली क्या हाफिज पर, इस पर बात करूंगी। लेकिन इसी के साथ साथ पिछले 10 दिनों में 11 जासूस गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तानी जासूसों पर भारत ने स्ट्राइक कर दी है और यह बहुत जरूरी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हीं में से एक जासूस ज्योति मल्होत्रा की। अब ये ज्योति, जिनका एक ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल था, ज्योति ट्रैवल विद जो के नाम से अपना यूट्यूब अकाउंट चला रही थी और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसीलिए कई वीडियो उसने पाकिस्तान के डाले। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर की तस्वीर है। ये ज्योति नाम की ब्लॉगर पाकिस्तान हाई कमीशन में स्पेशल इनविटेशन के जरिए जाती है, वहां पर हाई कमीशन की तस्वीरें दिखाती है। अब सोचिए, पाकिस्तान ने इनको अपने नेशनल डे के सेलिब्रेशन में बुलाया था। नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एक भारतीय यूट्यूबर का क्या काम है, वो वहां पर क्यों गई और किस बात की खुशी मना रही थी, मुझे नहीं समझ आता है। लेकिन इन्होंने फिर पाकिस्तान का वीजा लेकर ये पाकिस्तान भी गई, वहां के कई वीडियो बनाए, पाकिस्तान की वाहवाही करती नजर आई। ये तस्वीर देखिए, वहां पाकिस्तान में दाखिल होने के साथ ही वीडियो बनाने का काम शुरू हो गया, पाकिस्तान के लोगों से बात करना शुरू हो गया। लेकिन पूरी कुंडली अब खुलकर सामने आ गई है। गिरफ्तारी के बाद सारी जानकारी समझ कर आ रही है कि आखिर ज्योति कर क्या रही थी। मैं आपको बताती हूं कि ज्योति का जो ये कनेक्ट है ये हैरान करता है, और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसना क्यों जरूरी हो गया है। आपको दिखाती हूं कि ज्योति जो जासूसी कर रही थी उसके कितने प्रूफ अब सामने आ गए। ये 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, 3 बार। पहलगाम हमले से पहले भी ये कश्मीर गई थी। सोचिए, पहलगाम के वीडियो बनाए। अब जांच एजेंसियों को लगता है कि शायद पहलगाम को लेकर भी जानकारी ज्योति ने अपने ब्लॉग के जरिए दी, या फिर वहां जाकर जो जानकारी इकट्ठा की वो पाकिस्तान को दी। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से उस पर शक बढ़ गया। ये आप लोग जानते हैं कि जो लोग पाकिस्तान जाते हैं वो वैसे भी सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर होते हैं, लेकिन ये महिला जिस तरह की वीडियोस बना रही थी, 24 में पाकिस्तान के तुरंत बाद उसने चीन का दौरा भी किया था, चीन भी गई थी। अप्रैल 2024 में 12 दिन पाकिस्तान में रही ज्योति, 12 दिन, और जून 2024 में ही ये चीन चली गई, यानी पाकिस्तान के एकदम बाद चीन का दौरा। चीन में भी कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमती हुई नजर आई, तो शक बढ़ा कि अगर एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो चीन चली भी गई, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो लग्जरी गाड़ियों में घूम घूम कर वीडियो बना रही है। ज्योति के खर्च को लेकर एजेंसीज को शक हुआ। इसी के बाद पाकिस्तान एम्बेसी में भी चीनी अधिकारियों से वो मिली थी, ये भी अब सामने आ रहा है। पाक रसूखदारों तक ज्योति की पहुंच कैसे बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान में मरियम नवाज से भी मिलती नजर आई। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं, मरियम नवाज से मिल रही है। कोई आम भारतीय वहां जाता है तो क्या वो मरियम नवाज से मिल पाएगा? पाकिस्तान में ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना ही शक की सुई और बढ़ा देना था, और इसीलिए इस पर यह स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान में पुलिस एस्कॉर्ट में लगातार घूमती हुई नजर आई ज्योति। आज महाभारत में सवाल बहुत सारे हैं, 2 तस्वीरें आपको पहले दिखा